Hello students, I am Muhammad Nadeem Ahmed and you are watching my channel Education Base। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे फाइनेंशियल अरिथमेटिक। उसमें हम परसेंटेज से मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज। तो एनी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड एनी फ्रैक्शन with denominator 100 is called percentage। या अगर रेशो की फॉर्म में हो तो एनी रेशो विथ सेकेंड टर्म एज एनी रेशो with second term as 100 is called percentage। कि अगर एक फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 100 है तो वो परसेंटेज होगी। फॉर एग्जांपल 13/100 ये एक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर है 100 तो ये 13% है। इसी तरह अगर इसी को मैं रेशो फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा 13/100। तो सेकंड टर्म इसकी 100 है तो ये हम कहेंगे 13% है या 13/100 है। इसको आप कुछ और एग्जांपल्स इसकी ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 307/100 ये भी परसेंट बन जाएगा 307%। 12.5/100 तो ये क्या होगा 12.5%। अब परसेंटेज को हम पूरा लिखने की बजाय लंबे स्पेलिंग हो जाते हैं। मसलन मैंने लिखा था कि 13/100 13%। तो इस वर्ड को पूरा लिखने की बजाय इसका एक साइन बनाया गया है, वो है ये। इस साइन को हम कहते हैं परसेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13%। और दूसरा साइन मैंने आपको रेशो का बताया है। रेशो जब दो नंबर्स के दरमियान रेशो एक रिलेशन शो करना है तो हम ये दो डॉट्स डालते हैं, इनको रेशो कहते हैं। कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के हिसाब से क्या रेशो रखती है, कितनी मिकदार रखती है। तो इसको रेशो का साइन ये दो डॉट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हमने इनको फ्रैक्शंस और डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट है 45%। तो मैंने आपको पहले बताया है कि परसेंट मीन्स पर 100। तो 45% मीन्स इस साइन का मतलब ये होगा कि 1/100। तो 45% मीन्स 45/100। अब ये आपस में डिवाइड हो रही है तो इसको डिवाइड कर दें। दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 5 के टेबल से। 9 5s are 45 और ये 100 भी डिवाइड हो रहा है 5 से। 5 2s are 10 और साथ ही 0 20। तो ये हमारे पास आ गया है 9/20। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 45/100 45% का मतलब मैंने आपको बताया है 45/100। सॉरी, इसको एक्चुअली डिवाइड किए बगैर भी हम लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। कि जब डिनोमिनेटर 10 100 1000 हो तो हम इजीली उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम ऊपर मौजूद जो नंबर है उनमें 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगा देंगे। जितने ज़ीरो नीचे होंगे उतने डिजिट्स से पहले डेसिमल लगेगा। तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर से पहले हमने डेसिमल लगाना है यहाँ, और हैं ही 2 नंबर तो 2 नंबर से पहले लग जाएगा 0.45। इसी तरह सेकंड है 6%। 6% मीन्स 6/100। अब ये दोनों आपस में 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 3 2s are 6 और नीचे
5 टू ज़ा 10 और साथ 0 50, तो ये 3/50 हमारे पास लीस्ट फ्रैक्शन आ गई। अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है 6/100। यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगाना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो हम एक ज़ीरो अपने पास से लगा लेंगे और इसको लिख देंगे 0.06। ये एक डिजिट, ये ज़ीरो अपने पास से हमने लगा लिया। ये जो डेसिमल से पहले ज़ीरो होता है, ये इस डेसिमल को वाज़े करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो ना लगाया जाए, खाली डेसिमल बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि यहाँ डेसिमल है कि नहीं, इसलिए इससे पहले इसको वाज़े करने के लिए पहले भी एक हम ज़ीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट था, नीचे 2 ज़ीरोज़ थे, तो एक डिजिट से पहले मैंने एक ज़ीरो लगा के 2 डिजिट्स पूरे किए हैं। 0.06 इसका आंसर है। अब थर्ड है 56%, तो इसको हम लिखेंगे 56/100। अब ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 4 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 1s are 4, 1 कैरी 16, 4 4s are 16, और नीचे 4 2s are 8, 2 कैरी 20, 4 5s are 20, 25। तो अब 14/25 आ गया। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीस्ट फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 14/25। और इसको जब डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे 56/100, तो 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगाना है, तो 0.56 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 पार्ट है 96%, विच मीन्स 96/100। ये फ्रैक्शन है। अब आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर दें। आप स्मॉलेस्ट टेबल से, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता, आप छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसको पहले 2 से कर लें, 48, और ये आ गया 50। अब मज़ीद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, आप फिर 2 से डिवाइड कर लें, 24 और 25। तो ये लीस्ट फ्रैक्शन आ गई 24/25। और ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा किसी एक टेबल से, तो ये 24/25 आ जाएगा। इसी तरह 96% को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो 96/100। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लग जाएगा, 0.96 इसका आंसर आ जाएगा। 18% है, 18% को हम लिखेंगे 18/100। अब ये भी डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल से, 9 2s are 18 और 52s are 100, और 9/50 अब मज़ीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इसको हम 9/50 लिख देंगे। ये लीस्ट फ्रैक्शन है, और इसको अब हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है 18% को, तो 18/100 मीन्स 0.18। यानी दोनों डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ थे। अब नेक्स्ट है 48%, तो यहाँ पे आएगा 48/100। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं 4 के टेबल से। 4 1s are 4, 4 2s are 8, और ये भी 4 के टेबल से डिवाइड होंगे, 4 2s are 8 और 5 4s are 20, तो ये आ गया 12/25। और जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आएगा 48/100 इज इक्वल टू 0.48। इन दोनों डिजिट से पहले डेसिमल लग गया। नंबर 7 पार्ट है 78/100। 78% था, तो 78/100। अब इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया, तो ये आ गया 39, और इसको डिवाइड किया 2 के टेबल से, तो ये आ गया 50। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो रहे किसी एक टेबल से, तो इनको 39/50 लिख देंगे। ये लीस्ट फ्रैक्शन होगी, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 78/100। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स से पहले हमने डेसिमल लगा देना है, 0.78 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 8 पार्ट है 89%, विच मीन्स 89/100।
अब ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, 89 और 100 किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे, यही लीस्ट फ्रैक्शन है। अब इसको जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो 89/100, तो 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगाना है, तो आ जाएगा 0.89। इसी तरह नेक्स्ट है 68%, विच मीन्स 68/100। अब ये दोनों आपस में डिवाइड करें, 34 2 के टेबल से डिवाइड किया, इसको भी 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 50। अब ये मज़ीद डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको करते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 17, और इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 25। और ये हम अब 17/25 मज़ीद आपस में किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ हम लिखेंगे 17/25, ये इसकी लीस्ट फ्रैक्शन होगी। और इसी को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 68/100। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स से पहले हमने डेसिमल लगा देना है, 0.68 इसका आंसर होगा। नंबर 10 है 15%, तो 15/100, क्योंकि परसेंट के साइन का मतलब ही होता है 1/100, तो 15/100 आउट ऑफ 100, 15 आउट ऑफ 100, इनको आपस में डिवाइड करें तो ये दोनों किसी भी 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 3s are 15 और 5 2s are 10 और साथ 0, तो ये हमारे पास आ गया है 3/20। ये लीस्ट फ्रैक्शन हो गई। और जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 15% को, तो 15/100, और 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगा देंगे, 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 11 पार्ट है 350%, तो 350% का मतलब है 350/100, इसका डिनोमिनेटर 100 होगा। अब इनको आपस में डिवाइड कर दें, 0 0 से डिवाइड हो गया। अब 35 और 10 है, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 2s are 10 और 7 5s are 35, तो ये हमारे पास आ गया 7/2, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। और इसको डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे तो 350/100 है। हमने 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगाना है, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 1 2 डेसिमल, यहाँ 50 से पहले आ जाएगा, तो 3.50, या खाली आप 3.5 भी लिखते हैं, लास्ट ज़ीरो ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 160%। अब 160 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये भी 0 0 से डिवाइड हो गया, 16/10 रह गया, ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 2s are 10, 8 2s are 16, 8/5। और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 160/100 इज इक्वल टू 1.6, क्योंकि 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगाना है, तो 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 1.6, और लास्ट ज़ीरो डेसिमल के बाद अगर एंड पे ज़ीरो आ रहा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। उसके लिखने का मेथड पहले भी आपको बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप न्यूमरेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से, 5 1s are 5, आपके पास रिमाइंडर रह गया 3। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका आंसर आया है उसको आप साइड पे लिख देंगे, 1 होल नंबर, रिमाइंडर जो है उसको ऊपर लिखेंगे, और ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे रहेगा, 1 होल नंबर 3/5। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वही आंसर आ जाता है, 5 1s are 5 प्लस 3 8, 8/5। इसी तरह ऊपर वाली फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं।
7/2 इसको क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 होल नंबर 1/2। ये आपका जो आंसर था साइड पे आ गया, आपका रिमाइंडर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर से जो नीचे है वो नीचे ही रहता है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। अब यहाँ पे हमें पहले तो हमें ये था कि परसेंटेज दी हुई थी, उसको हमें फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस हैं या डेसिमल्स हैं, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल मेथड है कि आपको जो भी फ्रैक्शन दी गई है, जो भी नंबर दिया गया है, उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें। 100% का मतलब है 100/100, 100/100 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब 1/2 है तो इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स 100/100। अब ये जो 100 है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना, इसको ना डिवाइड करना है ना मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 100 एज डिनोमिनेटर चाहिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस 100 को साइड पे रहने दें, इनको बाकी तीनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो सॉल्व कर लें। अब ये 2 और 100 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसको डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2 और 52 ज़ा 100, तो हमारे पास आ गया 50/100। 51 ज़ा 50 और नीचे था 100, 100 1 ज़ा 100, तो हमारा 50/100 आ गया। अब डिनोमिनेटर 100 है, तो इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एनी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा 50%, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50%। अब इसका सेकंड पार्ट है 0.25। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में है। पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे जितने ज़ीरोज़ हों उतने डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाते हैं। यहाँ पे उसका उलट होगा कि जितने डिजिट से पहले डेसिमल है उतने नीचे हम 1 के साथ 0 लगा देते हैं और डेसिमल रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल है, तो हमने डेसिमल को 2 डिजिट्स राइट पे लाना है, तो हम नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरोस लगा देंगे। ये हो जाएगा 25/100। 2 डिजिट से पहले डेसिमल था, तो नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा दिया और डेसिमल रिमूव कर दिया। अब इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100% यानी 100/100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इन तीनों नंबर्स को हमने सॉल्व कर लेना है, इसको नहीं छेड़ना। अब ये 100 से डिवाइड हो रहा है, ये 100 इससे डिवाइड हो गया, हमारे पास रह गया 25/100। अब इसको इजीली हम फ्रैक्शन फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 25%, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 है। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि डेसिमल रिमूव करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट से पहले डिजिट डेसिमल है, तो 25/100 हमने लिखा है डेसिमल रिमूव करने के लिए। अब इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 हो गया है, तो अब इसको 100% या 100/100 से मल्टीप्लाई ना भी करें तो ये परसेंटेज फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 है। तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 25%। इसका थर्ड पार्ट है 7/2। अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100/100। अब इन तीनों नंबर्स को सॉल्व कर लें। ये 200 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 52 ज़ा 100। अब 50 और 7 आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 ज़ा 35 और 7 0 350, और नीचे हमारे पास सिर्फ ये 100 रह गया। तो अब 100 इसका डिनोमिनेटर है, इट मीन्स इट इज़ 350%। इसको हम इस तरह लिख देंगे 350%। नेक्स्ट है 1/8। इसको भी 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब इनको आपस में डिवाइड कर दें, ये 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8 और 25 4 ज़ार 100। अब ये आ रहा है 25/2 इंटू 1/100, क्योंकि इस 100 को हमने नहीं छेड़ना, ये 100 सेपरेट रहेगा, इसको हमने यूज़ करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब 25/2 को डिवाइड करके आप डेसिमल फॉर्म में लिख लें। जब 25 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 ज़ार 2 और 5 रिमाइंडर, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर। अब डेसिमल लगेगा यहाँ पे और यहाँ 0 लगेगा, और 5 2 ज़ार 10, तो हमारे पास आ गया 12.5%। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इस 100 को इसके नीचे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये डिवाइड होके ये 1 रह गया है, ये 12.5, तो 100 1 ज़ार 100, तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। तो अब नीचे चूँकि डिनोमिनेटर 100 रह गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। अब नेक्स्ट है 3/10। अब 3/10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100/100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, 100/100। अब इस 100 को आपने सॉल्व नहीं करना, इन तीनों को सॉल्व कर लें, 10 1 ज़ार 10 एंड 10 10 ज़ार 100। अब 10 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 10 3 ज़ार 30, तो हमारे पास आ गया है 30/100। अब डिनोमिनेटर 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30%, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 9/20 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 9/20 मल्टीप्लाई बाय 100/100। अब ये इसको डिवाइड कर दें, 0 0 से डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ार 2, 5 2 ज़ार 10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 ज़ार 45 और नीचे रह जाएगा 100, 45/100। तो अब डिनोमिनेटर 100 है, तो आंसर आ जाएगा 45%। इसमें बाज़ औक़ात बाज़ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये इससे डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये इससे डिवाइड हो सकता है या नहीं। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं भी हो आपस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से भी डिवाइड हो सकता है, और अगर यहाँ डिवाइड हो रहा हो किसी नंबर से तो उससे भी हो जाता है। इसी तरह न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। डिवीजन के लिए ऊपर नीचे जो नंबर्स होंगे वो डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे है 0.59, इसको पहले तो हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब 0.59 डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि मैं नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरोस लगाऊंगा, तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, मैंने नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरोस लगा दिए, डेसिमल रिमूव हो गया। अब ये आ गया 59/100। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर 100 आ चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 59%। ये इसका आंसर आ गया 59%। नेक्स्ट है 3.8, इसका भी पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। अब डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसका मतलब है कि मैंने डिनोमिनेटर में 1 के साथ 1 ज़ीरो लगाना है इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए। ये 38/10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। अब इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये 0 इस 0 से डिवाइड हो गया, हमारे पास रह गया 38 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 10 380/100। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर 100 हो चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 380%। ये इसका आंसर आ गया।